दोस्तों, क्या साल 2025 में बीजेपी की बहुनी हार से होने वाली है। दिल्ली इलेक्शन वैसे तो देखा जाए तो एक बहुत साधारण सा इलेक्शन है, क्योंकि दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह अधिकार भी नहीं होते। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास ज्यादा अधिकार है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से, क्योंकि भगवंत मान के पास कम से कम पुलिस तो है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली चुनाव को बीजेपी ने अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है। लेकिन क्या बीजेपी की ये नाक बच पाएगी, या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। कुछ सर्वेज आने शुरू हो गए दोस्तों। इन सर्वेज में जो हिंट मिल रही है वो जमीन पर क्या हो रहा है इसका एक इशारा हमें दिखाता है। सबसे पहले मैं आपको सर्वे दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, हिंदी खबर का। हिंदी खबर ने एक सर्वे किया है, एक न्यूज चैनल है हिंदी खबर, उसने सर्वे किया है जिसमें सीट्स भी बताई गई हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अमूमन सर्वे में अब सर्वे करने वाली एजेंसियां सीट दिखाने से बचती हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन सीटों में वो कितना तब्दील होगा वो थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन यहाँ पर सीटें बताई गई हैं दोस्तों। हिंदी खबर के सर्वे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को लेकर जो सर्वे किया गया उसमें वो 55 सीटें जीत रही है 49% वोट शेयर के साथ। 49% वोट शेयर है आम आदमी पार्टी के पास अभी भी। बीजेपी 15 सीटें जीती दिखाई दे रही है 39% वोट शेयर के पास। यहां अगर आप गौर से देखें दोस्तों, इस सर्वे का पूरा जो आंकड़ा है वो 39 और 49, मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 10% के वोट का फर्क है। हालांकि 2020 का आंकड़ा दिखाऊं आपको तो दोस्तों 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, मात्र 8 सीटें, और आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ किया था, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी। तब बीजेपी और आप में 15% का फर्क था। 15% बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। हरियाणा में, बार बार मैं हरियाणा का उदाहरण देती हूँ आपको, हरियाणा में तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर के बीच 1% से भी कम का फर्क था। तो यही बार बार कहा जा रहा है कि ये 15% कैसे पार्टी की बीजेपी। लेकिन हिंदी खबर के सर्वे में दिखाया गया है कि बीजेपी ने इस 15% को 10% कर दिया है। पहले जो आंकड़ा 15% के फर्क का था आप और बीजेपी में, वो अब 10% हो गया है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सीटें 15 आएंगी इस हिसाब से, हिंदी खबर के हिसाब से। अभी सीटें कितनी है बीजेपी की? 8 सीटें। तो हर लिहाज से बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बीजेपी की सीटें तो बढ़ गई, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी कंफर्टेबली जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। 55 सीटें अगर आती हैं और 49% वोट शेयर आता है तो इसको एक बड़ी जीत माना जाएगा हर लिहाज से, वो भी तब जब 10 साल से आपकी सरकार है। वहीं दोस्तों इस बीच एक और सर्वे आया है, तो मुझे लगा वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है दोस्तों। इस सर्वे में वैसे सीटें तो नहीं दिखाई गई, जैसा कि मैंने कहा कि अब न्यूज चैनल वाले बचते हैं, लेकिन टाइम्स नाउ जेवीसी पोल में ये बताया गया है कि वो आम आदमी पार्टी जो पहले 67 सीटें जीत चुकी है, उसके बाद के चुनाव में 62 सीटें जीत चुकी है, अभी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी से काफी मजबूत है। और इस सर्वे में देखिए दिखाया गया है कि अगर बीजेपी महिला वोटर्स और मुफ्त के वादों पर केजरीवाल की तरह दाव नहीं खेलती तो आप आसानी से दिल्ली का चुनाव जीत जाएगी। एक्चुअली में अरविंद केजरीवाल की जो गुडविल है ना दोस्तों, और जो फ्रीबीज हैं, उसके चर्चे तो अब देश भर में हैं। वैसे अब कोई कहता है कि वो लाडली बहन की वजह से चुनाव जिता दिया उसने, जैसे शिवराज सिंह चौहान को ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है, और जाता भी है भाई। मध्य प्रदेश तो मैं कवर करने गई थी, कोई हवा ही नहीं थी बीजेपी की। लेकिन एक्चुअली में भारत की राजनीति में और उत्तर भारत की राजनीति में जो ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं ना दोस्तों, ये रेवड़ियां बांटने का सिलसिला केजरीवाल ने शुरू किया था। पहले फ्री बिजली, फ्री पानी, उसके बाद अब जो बस की सेवाएं हैं वो भी मुफ्त कर दी गई हैं महिलाओं के लिए, और अब बड़े स्तर पर महिला सम्मान राशि में 2100 रुपये देने का भी ऐलान कर दिया केजरीवाल को। और केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, दिल्ली के लोग जानते हैं जो बोलता है वो कर देता है। पर जो मुफ्त बोली वो तो करी थी ना अरविंद केजरीवाल ने, तो इसीलिए लोग विश्वास भी करते हैं। तो टाइम्स नाउ के सर्वे में बताया गया है कि अगर बीजेपी ने ऐसा कोई दांव नहीं चला तो बड़े आसानी से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि महिला वोटर्स बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं दोस्तों। इसी सर्वे में बताया गया है टाइम्स नाउ जेवीसी पोल में कि आम आदमी पार्टी को 55% महिला वोट मिल सकती है। 55% इज ह्यूज। इसके अलावा बीजेपी को 39% महिला वोटर्स मिल सकते हैं, और कांग्रेस को 5% महिला वोटर्स का वोट मिल सकता है। और इसी सर्वे में बताया गया है कि जो कुल वोटिंग प्रतिशत है महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर, तो ये बताता है ये सर्वे, तो आपको मिल सकता है 51.20%, यानी कि 51%।
आप कह सकते हैं बीजेपी को 40% वोट के साथ। दोस्तों इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि अगर जो वोटिंग प्रतिशत इस सर्वे में बताया गया है उसको अगर कन्वर्ट किया जाए सीटों में, तो टाइम्स नाउ और जेवीसी पोल का सर्वे बताता है कि 56 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। 56 से 60 सीटें अगर आम आदमी पार्टी की आ गई ना, तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। फिर तो ये माना जाएगा कि केजरीवाल की लहर चल रही है, और वो लहर दिख भी रही है, क्योंकि 56 और 60 तो मतलब आप इसका मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं भाई। पिछली बार केजरीवाल 62 सीटें लाए थे, इस बार अगर वो 60 सीटें ले आते हैं या 56 भी ले आते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि इतना भयानक नुकसान हो गया। और बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं इसमें, इस सर्वे में। कांग्रेस का बता रहे खाता भी नहीं खोलेगा इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने सी वोटर का भी सर्वे अभी आपको 2 दिन पहले दिखाया था। दोस्तों इस सर्वे में बताया गया था कि 46% लोगों ने कहा था कि हाँ वो सरकार बदलना चाहते हैं, जबकि 49% लोगों ने कहा था कि वो सरकार बदलना नहीं चाहते। मतलब ऑलमोस्ट देखिए आधे परसेंट, 49%, 1% कम होना 50% से, तो आधी जो जनता है दिल्ली की इस सर्वे के हिसाब से, सी वोटर के सर्वे के हिसाब से, वो खुश है अरविंद केजरीवाल के काम से और वो चाहती है कि सरकार रिपीट हो। लेकिन 46% कहते हैं कि नहीं, सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हालांकि सी वोटर ने कोई नंबर्स नहीं दिए थे सीटों को लेकर, लेकिन ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है दोस्तों। और हालांकि इस दिलचस्प आंकड़े में कांग्रेस को बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। देखिए टाइम्स नाउ ने भी कमज़ोर दिखाया कांग्रेस को, सी वोटर ने भी कमज़ोर दिखाया कांग्रेस को, और जो हिंदी खबर का मैंने आपको दिखाया सबसे पहले, वो भी कांग्रेस को कमज़ोर दिखा रहा है। लेकिन अब जब ये सर्वे किए गए थे तब से लेकर अब तक थोड़ी स्थितियां बदली हैं दिल्ली में, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, वो भी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में। सीलमपुर वो इलाका है जहां बहुत बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट बैंक है, या दोस्तों जो पिछड़ी जातियां मानी जाती हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि राहुल गांधी प्रमुखता से जाति का जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, उन जातियों के लोग भी इस इलाके में रहते हैं। तो सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली में लोग भी बहुत आए थे, और राहुल गांधी ने जितनी मजबूती से मोदी पर प्रहार किया, उतनी ही मजबूती से अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया। तो ऐसा लग रहा था राहुल गांधी की रैली को देखकर कि कांग्रेस बहुत सीरियसली अब चुनाव लड़ने के मूड में आ गई। कुछ सीटें भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी को। देखिए इसमें भी 2 लॉजिक हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है, अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही किसी सीट में, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, तो कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अब आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी को अगर वोट मिला तो वो किसका वोट होगा? वो सत्ता विरोधी वोट होगा ना, क्योंकि 10 साल से तो कांग्रेस का वोट अरविंद केजरीवाल के पास है, और जब आपका वोट चला जाता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरा वोट वापस करो। तो कांग्रेस को जो लोग वोट करेंगे वो कौन लोग होंगे? जो सरकार से नाराज होंगे, राइट। तो ये सरकार विरोधी वही वोट है जो बीजेपी को पड़ना है। तो आंकड़ों के हिसाब से अभी जो वोटिंग प्रतिशत 2022 का रहा, उस हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी ने 7% के आसपास डेंट किया इस सत्ता विरोधी वोट में, तो वो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बढ़ गया ना। लेकिन जानकारी बताते हैं दोस्तों कि अगर 15% तक डेंट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर ये बीजेपी को नुकसान नहीं, ये आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। आम आदमी पार्टी से की सीटें कम हो सकती हैं। लेकिन अगर इससे भी आगे बढ़ गई, समझ लीजिए 20-22% बढ़ गया कांग्रेस का वोट शेयर, तो फिर 2013 वाला मामला हो सकता है, त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी। फिर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले। लेकिन आप फील्ड में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको ये तो बताएगा कि 1-2 सीटों पर कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, राहुल गांधी भी अब जमीन पर उतर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जब वोट देता है ना वोटर, तो वो यही सोचता है मेरा वोट वेस्ट ना जाए। ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साइकी तो यही है हमारे देश के वोटर की, तो उसको ये दिखता है कि कड़ी टक्कर किसके बीच है, और जमीन पर इस वक्त कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। बिल्कुल पोलराइज है दिल्ली का चुनाव। अब इसमें ये जो 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, इसमें कांग्रेस कोई ऐसा कमाल कर दे कि उसका वोट शेयर डबल से भी ज्यादा बढ़ जाए और वो सीधे आम आदमी पार्टी को डेंट कर दे, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये तो बहुत बड़ा अचंबा होगा। लेकिन राहुल गांधी की दिल्ली की राजनीति में एंट्री उनकी रैलियों ने मतलब एक सुरूर बांध दिया है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जमीन पर ये उतार पाते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए। और उससे भी बड़ा सवाल कि जो सर्वेज आ रहे हैं वो लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी
अरविंद केजरीवाल को लेकर वैसा गुस्सा नहीं है जैसा अमूमन 10 साल की सरकारों में देखने को मिलता है। अब ये जमीन पर 1 महीने के अंदर अंदर कितना इंटरप्रेट होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो अरविंद केजरीवाल को सूट करते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।